आप 10 मिनट के पढ़ाई से उसको है ना ऐसा उखाड़ के फेंकिएगा कि मंगल ग्रह पर चला जाएगा। बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले देखना है अधिक से अधिक कितने अंक। इसमें भी 2 है, इसमें भी, यानी अधिकतम इस दोनों संख्या में 2 अंक है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए ऐसे तीर बनाएंगे, अपने हाथ के दाएं से बाएं चलेंगे और गिनती लिखेंगे 1 2। अगर 3 अंक रहता तो गिनती 3 तक लिखते, 1 2 3। अगर 4 अंक रहता तो गिनती 1 2 3 4 तक लिखते। लेकिन यहाँ पर 2 ही अंक है इसलिए गिनती 2 तक लिखेंगे। फिर यहाँ से उल्टा गिनती लिखेंगे, 2 से उल्टा चलिए, 2 से उल्टा क्या होगा, 1 होगा। यानी इसका आंसर जो है यहीं से पता चल गया 1 2 3, 3 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। कितना स्टेप में आंसर आ जाएगा, 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। अगला स्टेप में 1 अंक को आपस में गुणा करना है, दूसरा स्टेप में 2 अंक को आपस में गुणा करना है और तीसरा स्टेप में पुनः 1 अंक को आपस में गुणा करना है। देखिएगा कैसे, ये देखिए यही 2 अंक वाली संख्या, जैसे मान लीजिए 12 है और ये क्या है 34 है। तो सबसे पहला काम है ना 1 अंक को आपस में गुणा करना। 1 अंक कहने का मतलब इकाई अंक को है ना इकाई अंक से आपस में गुणा करेंगे। अब देखिए स्टेप नंबर 2 में है ना, यहीं से पता चला है कि 3 स्टेप में इसका आंसर आएगा। स्टेप नंबर 1 यहाँ पर कर लेते हैं काम। पहला स्टेप क्या है, इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करना। इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करना, 4 गुना 8। अगर हासिल मिलता तो हम उसको आगे जोड़ते, अगर हासिल नहीं मिल रहा तो छोड़ देना, कोई है ना खुशी की बात है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में क्या है ना, यहाँ पर 2 अंक को आपस में गुणा करना है। देखिए 2 अंक को कैसे आपस में गुणा करना है, जहां तिरछा तिरछी मिलेगा वहां तिरछा तिरछी, और जहां तिरछा तिरछी नहीं मिलेगा वहां सीधा सीधी। तो यहाँ 2 अंक को आपस में गुणा करना है, तो कैसे गुणा करेंगे, इकाई अंक को दहाई में गुणा करेंगे, फिर दहाई अंक को किसमें गुणा करेंगे, और फिर दोनों के गुणनफल को आपस में क्या करेंगे, पहले इकाई को दहाई से गुणा करेंगे, फिर दहाई को इकाई से गुणा करेंगे, और फिर इन दोनों के गुणनफल को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो आते हैं अब स्टेप नंबर 2 का काम करते हैं। देखिए ये इकाई है और ये क्या है, दहाई है। ये इसका दहाई है और ये इसका इकाई, यानी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे, तिरछा तिरछी, और दोनों के गुणनफल को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। गुणा करिए, 4 एकम 4, 3 दूना 6, 4 यहाँ से मिला और 6 यहाँ से मिला, 4 और 6 जोड़ेंगे, 4 और 6 क्या होगा, कभी भी ऐसे मत लिख के बनाइएगा 4 एकम 4, 3 दूना 6, 6 4 10, ऐसे बनाएंगे आपका दिमाग जो है एक्टिव नहीं होगा, है ना, आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, मतलब स्लो रहेगा। और जैसे मैं बता रहा हूँ आपका दिमाग फास्ट होगा, कोई भी चीज जल्दी कैलकुलेट करेगा। तो मैं कैसे बता रहा हूँ, लिखना नहीं है, भले देरी लग रहा है शुरू में, लगने दीजिए, स्टार्टिंग में समय ज्यादा लग रहा है, लगने दीजिए, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। अब जो सोच रहा है कि ना ना वैसे किना रहे, हमारा कुछ बर्बादो मत होके एकदम हम राजा हो गए, तो ऐसा धरती पर कोई नहीं है। कोई देखिए बिल गेट्स ही है, चाहे कोई भी है, जैसे मान लीजिए फेसबुक का मालिक है, चाहे अमेजोन का मालिक है, वो कुछ पाने के लिए कुछ होता नहीं है, ऑफर देता है ना कि हाँ भाई इतना % डिस्काउंट रहेगा, इतना % डिस्काउंट रहेगा, नहीं देता है। तो कुछ मान लीजिए कि है ना डिस्काउंट दे रहा है और उसमें अधिक लोग नहीं खरीदेंगे तो उसको घाटा लग जाएगा है। वो डिस्काउंट कब में कब होगा, जब ज्यादा मात्रा में लोग खरीदेंगे तब, और कम मात्रा में खरीदेंगे तो उसको घाटा लग जाएगा। तो कोई भी बड़ा आदमी तभी बनता है जब कुछ सेक्रीफाइस करता है, कुछ त्याग करता है, छोटे छोटे चीजों पर ध्यान नहीं देना बड़ा पाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर समय स्टार्टिंग में लग रहा है, लगने दीजिए, फिर वही समय नहीं आपका लगेगा। 4 एकम 3 दूना 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10 का 0 लिखना, हासिल हासिल कितना हो गया। अब देखिए अंतिम स्टेप, तीसरा स्टेप में इसका आंसर आने वाला है। अब तीसरा स्टेप में हम लोग 1 अंकों को आपस में गुणा करेंगे। अब 1 अंक तो पीछा पीछे होगा नहीं, यहाँ से 1 अंक यहाँ से 1 अंक आपस में गुणा करेंगे, अर्थात दहाई को दहाई में गुणा करना है। यहाँ भी हम लोग दहाई को दहाई से गुणा करेंगे, दहाई को दहाई से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 1 हसीलवा। अच्छा आंसर हो गया 4 से 7। सभी लोग को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए यहाँ पर लिखिए तो क्वेश्चन, और जो बना लेंगे हाथ उठाएंगे, आंसर नहीं बोलना है। जो सबसे पहले हाथ उठाएंगे उन्हीं से मैं आंसर पूछूंगा। इसमें आंसर का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसमें किसका वैल्यू है? समय का वैल्यू है। इसमें आंसर का कोई वैल्यू नहीं है, इसमें समय का वैल्यू है। बस आप कितना कम समय में आंसर दे रहे हैं। हाँ, अब ये भी नहीं कि हड़बड़ में गड़बड़ कर दे, यानी जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में गलत बना दे, इसलिए आराम से बनाए। लिखिएगा 14 × 23 बनाइए। चलिए आप आंसर बताइए। 302। देखिए इसके अलावा कोई आंसर देना चाहता है तो हाथ उठाए। अगर 302 आ चुका है तब नहीं। आईएससी बीएससी में बहाना चल जाएगा, पता खूब लिखल रही हो, नंबर में ना दिला, यहाँ पर वो सब नौटंकी नहीं चलता। मेहनती है तो नौकरी लगेगा, निकम्मे है तो नहीं लगेगा। बस यहाँ पर दो ही होता है, मेहनती निकम्मा, तीसरा यहाँ पर नहीं होता है। तो देखिए अब इसको कैसे गुणा करना है। सबसे पहले इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करेंगे। 3 चौका 12 का 2 हासिल 1 मिला ना। अब स्टेप नंबर 2 में इकाई को दहाई से, दहाई को इकाई से, यानी तिरछा से गुणा करना है। 3 एकम 3 और 4 गुना 8, 3 एकम 3 और 4 गुना 8। यहाँ से मिला 8 और यहाँ से मिला 3। 8 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 11 और एक हासिल 12 का 2, फिर हासिल 1। अब अंतिम स्टेप, दहाई अंक को दहाई अंक से गुणा करना। 2 एकम 2, एक हासिल। बताइए इसमें से किसी का नहीं है। और आप 2 साल के बाद बताइएगा तो वो भी किसी काम का नहीं है। ये मत सोचिएगा देख देख हमारा ये 3222 आएगा, तो 2 साल के बाद आया है। अब इस आराम से बनाने का मतलब ही नहीं कि तकिया बिस्तर लगा के आराम से बना रहे हैं। आराम का मतलब वो भी आराम नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, कोशिश करिएगा, है ना, सही बनाने के लिए थोड़ा समय लगे लेकिन ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। लिखिएगा 25 × 46 बनाइए। जो बना लेंगे हाथ उठाएंगे, नहीं हाथ उठाना, ये आप बताइए। 10 30, इसके अलावा हाथ उठाइए। चलिए आप बताइए। 11 50, अगर इसके अलावा कोई आंसर, इन दोनों के अलावा और कोई आंसर आ रहा तो हाथ उठाइए। चलिए दो ही आंसर आया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहला काम क्या है? इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करना। 5 छका 6 5 30 का 0 हासिल। अब हम लोग स्टेप नंबर 2 में तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। इकाई को दहाई से, दहाई को इकाई से गुणा करेंगे। 6 गुना 12, पंचों का 20, यहाँ से मिला 12 और यहाँ से मिला 20। 12 और 20 कितना होगा? 32 और 3 हासिल 35 का 5, फिर हासिल कितना मिल गया? 3 मिल गया। अंतिम स्टेप दहाई अंक को दहाई अंक से गुणा करना है। ये दोनों दहाई अंक है। 4 गुना 8 और 3 हासिल 8 और 3 11, यानी आंसर क्या होगा? 1150। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। आप लोग आई कार्ड जमा किए हैं नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे 86 गुणे 74, बताइए। सबका आई कार्ड ले लीजिए और जोड़ घटा वाला अपना अपना आई कार्ड निकाल लीजिए। वेट कर लीजिए 2 मिनट, पहले बना लीजिए। जो बना लेंगे हाथ उठाएंगे। हाँ बोलिए सर। 63 63 64, और कोई? 66 666 56, नहीं भूलेंगे। दूसरा रीजन है, आप मैथ थोड़ा पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए। मैथ रीजनिंग पढ़ने से थोड़ा सा आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, ठीक है, याद करने की क्षमता बढ़ेगा। अब हम देखिए कैसे जोड़ेंगे इसको। देखिएगा आपका ये मेमोरी पावर बढ़ाएगा। इसको गुणा करिए, 8 चौका 32, दिमाग में किनारे में लगेगा।
कि इसका गुणनफल कितना है 32। इसको गुणा करिए 6 7 और ये याद होना चाहिए, लिखना नहीं है, लिख देंगे फिर कंपटीशन से बाहर। तो आपको ये याद रखना है, पहले से हमारे मेमोरी में क्या जाकर बैठा है 8 का, और नया क्या मिल गया 7 का 42, नया क्या मिल गया 42 मिल गया। अब उसके बाद क्या हो गया 42 और 32 को आपस में जोड़ना है। अब इसमें देखिए छोटका कौन है 32, बड़का कौन है, कोई नियम नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ छोटका को ले जाके बड़का में जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, छोटका कौन था 22 और बड़का था 42। अच्छा छोटका कौन था अब बड़का कौन था, आप लिखे हैं, याद हो गया ना। कब आपने कोशिश किया, कोशिश करिए, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। लेखक का कवि का क्या नाम है हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी है ना, कवि थे ना, बहुत बड़े है ना। उनका एग्जाम में पूछता है, लिख लीजिए मधुशाला, मधुशाला जो किताब के है ना लिखने वाले हैं मधुशाला, वो कौन है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ये किनके पिताजी है, अमिताभ बच्चन के पिताजी है हरिवंश राय बच्चन। किताब का नाम लिख लीजिएगा मधुशाला, ये आपको लूसेंट रखे होंगे उसमें मिलेगा कि मधुशाला के लेखक कौन है। तो मधुशाला के लेखक कौन है हरिवंश राय बच्चन है। तो उन्हीं का एक ये छोटा सा मैं पाठ बता रहा हूँ कि हारने मैंने कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। देखिएगा अमिताभ बच्चन अपने पिताजी का बहुत सारा कविता वगैरह भी पढ़ते हैं, अच्छा रहता है, प्रेरणादायक रहता है। तो उसमें हम लोग देखिए इतना देर से बदकुचरी कर रहे हैं, लेकिन आपको याद है कि भूल गए छोटका कौन था अब बड़का कौन था, याद है ना। जबकि मैंने आपको भुलवाने का प्रयास नहीं किया, हरिवंश राय बच्चन ला दिया, मधुशाला ला दिया, लेकिन फिर भी वो चीज आपको याद है। क्यों, क्योंकि आप उस पर क्या किए हैं जोर डाले, प्रेशर डाले, यही कहा जाता है पढ़ाई। आप इंग्लिश याद करते हैं उस पर थोड़ा सा हल्का सा दबाव डालिए, ज्यादा नहीं तो क्लिक हो जाएगा दिमाग, फिर रांची जाना पड़ेगा। हल्का सा दबाव डालना है। आप जीएस याद कर रहे हैं, मैथ का फॉर्मूला याद कर रहे हैं, हल्का सा दबाव उसको डाल के एकदम है ना माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर, अच्छा है ना ये रुपया का है ना शुरुआत किसने किया था शेरशाह, रुपया का अभी नहीं, रुपया की शुरुआत कैसे ले रहा है, रुपया की शुरुआत कैसे ले रहा है ना, भांज भांज याद कर रहे हैं। 10 मिनट के बाद कोई पूछेगा बताओ, तो याद कोई नहीं, वैसे नहीं याद करना है, एकदम नाक पर ऐसे कर लीजिए, आराम से रिलैक्स हो जाइए। रुपया का शुरुआत किसने किया था शेरशाह ने, शेरशाह हाँ कहाँ करण वाला सासाराम का था शेरशाह। अब उसके बाद आप याद करिए। तो अब बताइए छोटका शंख हुआ कौन था लाए, अब बड़का कौन था, आपका मेमोरी कम है, आप पढ़ने में कमजोर है कि आप अपने आप को कमजोर बनाए हैं, सबका दिमाग एक समान होता है। ये मत सोचिएगा ना कि हमसे पढ़ने में तेज है मैं उससे पढ़ने में गधा हूं, नहीं, आपकी सोच आपको पढ़ने में कमजोर बनाया है। अगर आप अपनी सोच को बदल लीजिएगा उसी दिन आप पढ़ने में तेज हो जाइएगा, बस मेहनत करना है। तो यहां से हमें क्या मिला 32 और यहां से क्या मिला 42। 32 का 2 लाइए और 42 में जोड़ दीजिए, 32 में से 2 हटाएंगे तो क्या बचेगा 30, अब 42 में 2 जोड़ देंगे तो 42 का 2 44, अभी क्या बचा है 30 अभी जोड़ने के लिए बचा है। 44 में है ना 4 हटा दीजिए कुछ समय के लिए, क्या बचेगा 40, और उधर क्या बचा है 30, 40 रुपया 30 रुपया 70 रुपया, 4 हटाए थे ना, ला दीजिए 70 4, ऐसे जोड़िए, समय आपका बचेगा। अभी स्टार्टिंग में समय लगेगा, आपको लगेगा कि फालतू है, लेकिन जैसे इस पर कमांड हो जाएगा ना, वो अभी लिख रहा है आप जोड़ के बैठ जाएंगे। तो इसमें नवोदय ने काट का तैयारी किया है आपकी है? तो कोई टीचर पढ़ाता था कि अपने से पढ़ती, कौन सर पढ़ाते? अच्छा तो ये सब पढ़ाए हैं, ये सब पढ़ाए गुणा, केवल 2 अंक वाला पढ़ा है, 5 वाला पढ़ा है। अगर देखिएगा आप किस क्लास में उस समय थी 3 क्लास, 3rd स्टैंडर्ड में। सोचिए ये सब है ना जो नवोदय नेत्रहाट के बच्चे होते हैं उनको जो है
सोचिए तीसरे क्लास में ये सब पढ़ाना है। आप लोग खुद नियन इतना बड़का बड़का हो गए गधा नियन, अब ये पढ़ रहे हैं। नवोदय नेत्रहाट के जो बच्चा होगा वो सोचिए वो पहले ही पढ़ लिया तीसरे क्लास में, जो 9वां 10वां कमाई था उसमें लाभ हानि खाती रहेगी, प्रतिशत था कि नहीं। सोचिए तीसरे चौथा में लाभ हानि प्रतिशत पढ़ना है नवोदय नेत्रहाट का। नवोदय नेत्रहाट के बच्चों से ये सब पूछिएगा ना जल्दी जल्दी बता देगा। तो आप याद है कि भूल गए? छोटा संख्या क्या था अब बड़का? 32 का 2 लाए, 42 में जोड़ दिए 44, 44 में से 4 हटाएंगे क्या बचेगा? 40 और 30 70, आचार याद है कि नहीं? आप पढ़ने में कमजोर है? उनको नहीं है, आप मेहनती नहीं है। ये कहिए 74 और 2 हासिलवा 76 का 6 और हासिल बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 76 का क्या हो गया? 6 हो गया, हासिल कितना आ गया? 7। और अंतिम स्टेप क्या है? अंतिम स्टेप है दहाई अंक को दहाई अंक से गुणा करना। देखिए दहाई अंक यहाँ 7 है और यहाँ का दहाई अंक 8 है। गुणा करिए 7 लाठी, हासिल कितना था? 7। 56 में 7 रुपया जोड़िए, 56 रुपया 7 रुपया। अगर नहीं जोड़ने आता है तो 56 का 6 हटा दीजिए और 7 में जोड़ दीजिए। 7 और 6 13 और 50 63, या 56 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 63। यानी जो 63 64 बोले हैं उनका सही। समझ में कैसे मेमोरी पावर बढ़ता है? तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस पर हम बनाते हैं, इसके बाद अगला रूल हम लोग बनाएंगे। लिखेंगे 97 गुणे 86 बनाइए। जो बना लेंगे हाथ उठाएंगे। ये हाथ उठाइए, सबसे पहले हाथ उठाइए, बोलिए 82 03 02 ये बोल रहे हैं ना। इसके अलावा अगर कोई अलग आंसर आ रहा है तो हाथ उठाइए। 82 02 के अलावा अगर कोई अन्य आंसर आ रहा है तो हाथ उठाइए। चलिए आप बताइए 83 42। चलिए अब इतना ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला काम क्या है? इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करना। 6 7 42 का 2 हासिल 4। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, इकाई को दहाई से दहाई को इकाई से। 9 7 9 7 54 होता है, 9 7 63 होता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? 9 छाका पढ़ना है, 9 7 नहीं पढ़ना है। 9 छाका 9 छाका 54। यहाँ से गुणा करने पर क्या मिला? 54। यहाँ पर गुणा करिए 7 लाठी 56। बताइए 54 छोट है कि 56 छोट है? 54 को लाइए कहा? 56 के पास। 56 के पास लाइए। 54 को कहा लाना है? 56 के पास। यहाँ से क्या मिला है? 54। और यहाँ से क्या मिला है? 56। छोटा 54 है और बड़का 56 है। तो 54 का 4 लाइए और 56 में जोड़ दीजिए। 56 और 4 7। 54 में से 4 हटाए तो क्या बचा था? 50। 60 हुआ था ना? 56 और 4 60 और उधर का 50। 60 रुपया और 50 रुपया 110 रुपया। 4 हसीलवा 114। 114 का क्या लिखेंगे? 4 और हासिल। समझ में सभी लोग को? यानी एक अंक लेना है, अब बाकी सब क्या हो जाएगा? हासिल होगा। कभी सुने 11 हासिल? 9 से ज्यादा हासिल मिला था आप लोग को, लेकिन यहाँ हासिल अनगिनत मिलेगा। देखिएगा अब अंतिम तीसरा स्टेप क्या है? दहाई अंक को दहाई अंक से गुणा करना। चलिए दहाई अंक को दहाई अंक से गुणा करेंगे। 8 9 72 और हासिल 11 है। 8 9 72 में 11 जोड़ना है। छोट कौन है? 11। अब बड़ा कौन है? 72। 11 हासिल छोटा है और ये 8 9 72 बड़ा है। 72 में 11 जोड़ेंगे, 11 का 1 लाइए। 11 का 1 लाइए। 72 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 73। 11 में से 1 हटा दिए तो 10 बचा ना, तो 73 और 10 83। यानी आंसर क्या होगा? 83। कोई दिक्कत?
तो आप लोगों को जोड़ घटाव गुणा भागा का सीख मिल गया, देख लीजिए सब लोग, है ना, जोड़ घटाव गुणा भागा। इसमें देखिए शुरू में 2 अंक वाली संख्या का गुणा करने वाला है प्रश्न, जीतना है उसको क्या करना है, मोबाइल रख लेना है और स्टॉप वॉच ले लेना है, लगा लेना है उसमें, और पहला क्वेश्चन को बनाना है और समय देखना है कि पहला क्वेश्चन कितना है जी, 12 × 13। इसको देखना है कितना समय में हम बनाए, फिर अगला क्वेश्चन बनाइए, फिर स्टॉप वॉच लगाइए, फिर इसको देखिए कितना सेकंड में बना रहे हैं, है ना। इसी तरह प्रैक्टिस करना है और ये देखना है कि जब आप क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर बना ले रहे हैं तो आप ये सीख गए। अगर आप 10 सेकंड से ज्यादा समय ले रहे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आया, आप सीखे नहीं। आपको मोबाइल में क्या करना है, स्टॉप वॉच लगा लेना है, एक क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर में बना ले रहे हैं, इसका मतलब आप ये सीख गए हैं गुणा करना। अगर 10 सेकंड से ज्यादा समय लग रहा है आप नहीं सीखे, यानी प्रैक्टिस और करना है बार बार। कब तक प्रैक्टिस करना है, जब तक कि आप इसे 10 सेकंड में गुणा नहीं कर देते। जो बैंक पीओ का तैयारी करता है ना, देखिए ऐसे, जैसे इतना बड़ा बड़ा संख्या है ना, मान लीजिए 5, 8, 9, 3, इसको गुणा करने के लिए कह दिया जाए, जो बैंक पीओ की तैयारी करता है सीधे आंसर बताएगा यहीं पर एक लाइन में, 3 का 9, है ना, 36, 18, 9 के 27, जोड़ जोड़ के यहाँ पर सीधे आंसर बताएगा। अभी तो आप 2 अंक में फंसे हैं, 4 अंक तो बहुत दूर है। चलिए अगला रूल लिखेंगे, घर पर प्रैक्टिस करिएगा। रूल नंबर 2 लिखेंगे, कोई 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। कोई 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। कोई 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। कोई 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। यदि यदि उन दोनों संख्या के यदि उन दोनों संख्या के इकाई अंक समान हो। यदि उन दोनों संख्या के इकाई अंक समान हो। यदि उन दोनों संख्या के इकाई अंक समान हो। यदि उन दोनों संख्या के इकाई अंक समान। लिख लिए सभी लोग। तो 2 अंक वाली 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना, यदि उन दोनों संख्याओं के इकाई अंक समान। देखिए यहां केवल स्टेप नंबर 2 में परिवर्तन होगा, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 ये सेम वैसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर 12 में, ठीक है, 22 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, 12 में कितना से गुणा कर रहे हैं, 22 से। देखिए इसका दहाई का अंक कौन है, तो उंगली रख देंगे तो 2 हो जाएगा, मैंने 12 में दहाई अंक 2 है, पर 2 है, तो इसे ठोक देंगे तो 2 हो जाएगा है? जीव आप लोग भी मूर्ख इंसान है। अब है ना, यहाँ बताइए इसका इकाई अंक कितना है, दूध का जला माठा भी फूक फूक के पीता है। तो इसमें देखिएगा इकाई अंक 2 है और दहाई का अंक 1 है। इसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक भी, लेकिन दोनों का इकाई अंक 2 है ना, समान है ना। अब इसे देखिए बनाने का क्या नियम है, जो असमान अंक है उसको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। किसको जोड़ना है, असमान अंक को जोड़ देना है, जो इक्वल अंक, और जोड़ के जो समान अंक है उनको आपस में जोड़ना है और जोड़कर उसको ले जाके गुणा कर देना है। किसमें, समान अंक में, जो समान अंक था इकाई अंक वाला उसमें गुणा कर देना है। प्रोसेस समझ में आ गया। असमान अंक को क्या करना है, जोड़ना है, असमान अंक को क्या करना है, जोड़ना है, और समान अंक को ले जाकर क्या करना है, गुणा करना है। ये देखिए ये दोनों असमान अंक हैं, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3, और समान अंक को ले जाकर गुणा कर देंगे, 3 गुना 6। फिर से समझिएगा, सबसे पहला काम क्या है, इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करना, 2 दूना 4। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अगला स्टेप क्या है, जो इसके देख रहे हैं कि दोनों का इकाई अंक समान है, तो जो अलग अलग अंक है, असमान अंक है, ढाई अंक दोनों का अलग अलग था, उसको जोड़ेंगे, 2 आए और ले जाकर क्या करेंगे, समान अंक में गुणा करेंगे। समान अंक कौन है, 2 है,
3 दूना 6, कोई यहाँ से नहीं मिला, नहीं, खुशी की बात है, एगो झंझट से बच गए। और अंतिम तीसरा स्टेप, दहाई अंक को दहाई अंक से गुणा करना है, दहाई अंक को दहाई अंक से गुणा करेंगे, 2 एकम, इसका आंसर होगा 206। सभी लोग समझ गए, एकदम जैसे हमने लिखा है वैसे लिख लीजिए सबको। अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, तो बना लेंगे, हाथ उठाएंगे। 11 गुणे 31, बोलिए आंसर। 341। 341 के अगर अलावा कोई आंसर आ रहा अलग अलग आना चाहिए, तब हाथ उठाना, हाथ उठाएंगे। 341 के अलग 331, चलिए 331 और 341 के अलावा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या सबसे पहले सीखे हैं, इकाई अंक को इकाई अंक में आपस में गुणा करना है। इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करेंगे, एक एकम एक। अब क्या करेंगे, ये देख रहे हैं कि दोनों का इकाई अंक समान है, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, असमान अंक को जोड़ेंगे, 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, और समान अंक को जाकर गुणा करेंगे, 3 1 4, 4 एकम 4, हासिल नहीं मिला। अब अंतिम स्टेप है दहाई अंक को दहाई अंक से गुणा करना, 3 एकम, यानी आंसर क्या होगा 341। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, 25 गुणे 45, नहीं बना लेंगे, हाथ उठाए, बोलिए आंसर। 11 25, देखिए जो बोर्ड पर लिख दिया गया उसको नहीं बोलना है, अगर उसके अलावा आ रहा है तब हाथ उठाना है। अगर मान लीजिए हम बोर्ड पर आंसर लिख दिया वही आ रहा था तो अब नहीं बोलना है। देखिए यहाँ पर भी आसानी से हम बना सकते हैं। अच्छा, अब अच्छा लग रहा है धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ही पढ़ने में आनंद आता है, नहीं प्रैक्टिस करिएगा मजा नहीं आएगा पढ़ने में। गुणा करिए, है ना, गुणा करेंगे, 5 25 का 5 हासिल 2, 5 25 का 5 हासिल 2। अब देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक कितना है, 2 है, मैंने उंगली रख देंगे तो 2 हो जाएगा, जो है वो होगा, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 5, और इसमें दहाई अंक कितना होगा, अब ठीक है। तो इसमें इकाई अंक कितना है 5, इसमें इकाई अंक कितना है 5, दोनों का इकाई अंक समान है ना, तो असमान अंक को क्या करेंगे जोड़ना है, जो अलग अलग है, 4 और 2, और इसको योग को क्या करना है समान अंक में ले जाके गुणा करना है। 4 2 6, 6 5 हासिल 2 था, 4 2 6, 6 5 30 और 2 हासिल हुआ 32 का 2 हासिल। अंतिम स्टेप दहाई अंक को दहाई अंक से गुणा करेंगे, 4 गुना 8 3। अब अच्छा लग रहा है, जल्दी जल्दी गुणा हो रहा है। ट्रेडिशनल मेथड की तुलना में खानदानी तरीका से ये जो है आसान है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, 89 गुणे 99, गुणा 89 गुणे 99। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम है इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करना, इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करेंगे, 99 81 का 1 हासिल। देखिए इन दोनों का इकाई अंक समान है, असमान अंक को जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जोड़िए, 8 9 17। अब देखिए यहाँ पर मामला कहाँ फंस गया, अब ढेर 17 को 9 से गुणा किया है, 17 का पढ़ा याद नहीं किया, 17 का उसको पढ़ा याद नहीं है, तो 17 ये इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 9 17, और ले जाकर समान अंक में गुणा करेंगे, 17 9 53 से 153। तो अब ढेर को तो याद नहीं है, गुणा किया तब पता चला कि 17 9 53 से होता है 153 होता है, यही मामला फंसा है, प्लस में जोड़ने में भी मामला फंसा है। तो सबसे पहला काम इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करना, 99 81 का 1 हासिल 8, असमान अंक को जोड़ेंगे, 8 9 17, समान अंक में गुणा करेंगे, 17 9 153, 153 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 161 का 161 का क्या लिखना है 1 लिखना है, और हासिल कितना हो गया 16। अंतिम स्टेप दहाई अंक को दहाई अंक से गुणा करेंगे, 8 9 72, हासिल कितना है 16 है। 72 में पहले 6 जोड़िए, 72 में 6 जोड़ेंगे 78, हट मत करिए, तो 8 9 72, 72 में पहले 6 जोड़ेंगे कितना होगा 78, 78 में 10 जोड़ेंगे 88,
आंसर क्या होगा 8811। मेन यहाँ जोड़ घटा होता है गुणा भागा का। अब लग रहा है कि आप लोग को जोड़ घटा गुणा भागा नहीं आता है, क्योंकि आपका आंसर ही बता रहा है कितना आपको जोड़ घटा गुणा भागा था। तो आज इतना ही रहने